ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 से बुक पे निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एंटर सॉरी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। तो हमको जो सारा काम करना है वो कौन से उसमें करना है, हरी एंड कंपनी पर हमको क्या करनी है, कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब ये जितनी मुझको ट्रांजेक्शन दी हुई इसकी मुझको क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। 2023 की बुक में ध्यान देना, अप्रैल 1, 2 और 6 3 एंट्री है यहाँ पर दी हुई। पहली वाली है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल है, हमने क्या करा, विनोद से हमने गुड्स को परचेज करा है, तो मैं बोलूँगा जो विनोद है वो मेरे लिए कौन बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर में L+ का रूल लग जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और परचेज क्या होता है मेरे लिए, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल। N- का मैं इसमें रूल लगा दूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, 40% क्या था, लिस्ट प्राइस था, जिसका मुझको क्या कैलकुलेट करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 हो गया। आंसर के हम 36,000 से इसको हम सॉल्व करेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। हाँ और ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने बात कही थी, हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड वाले में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सेकंड वाले में क्या है, रिटर्न गुड्स टू विनोद। उसके बाद हमने क्या करा, पहले उसमें हमने उससे गुड्स परचेज करे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स उसको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, परचेज रिटर्न। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। और वहाँ पे भी लिस्ट प्राइस है कितना, 1,000 रुपीज़ है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मुझको यहाँ पे discount। लिस्ट प्राइस दिया हुआ, तो इससे भी मैं 10% रेट डिस्काउंट को माइनस करके इसको सॉल्व करूंगा। अप्रैल 6 की मैं जब बात करता हूँ तो हमने क्या करा, पेड कैश करा किसको, विनोद को, 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले परचेज किया था कितने रुपए का, 40,000 का 10% में माइनस कर दूंगा तो 36,000 आ गया। 900 का मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना, ठन्नी है आ रहा। फिर बच जाएगा 35,100, कितना, 35,100। और मैंने पे कितना किया, फुल सेटलमेंट हुआ, 34,000 में क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम 1,000 क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, 1,100 मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट कौन सा होता है, डिस्काउंट मुझको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, एंट्री में देख लेते हैं, क्या मुझको पहली वाली समझ में आई, ये जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। अभी जब आप सॉल्व करोगे तो तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, हरी एंड कंपनी, ये हो गया, डेट हो गया, देन पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, फॉर्मेट बना दूंगा। 2023 समझ में आया, अप्रैल 1 समझ में आया। परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। आप मुझको बताओ मैंने परचेज में काय का रूल लगाया होगा, सर परचेज में हमने ये इसका लगाएगा। परचेज कौन सा अकाउंट है, परचेज नहीं, लाइबिलिटी अकाउंट नहीं, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, N-। तो मैं इसमें N- का रूल लगाऊंगा। N- में क्या बोल रहा हूँ, N- में क्या कह रहा हूँ, N- मैंने कहा इसका मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब मैं उधार में खरीदूंगा तो विनोद मेरे लिए क्या बन जाएगा, L+, विनोद मेरे लिए बन जाएगा क्या भैया, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है पहली वाली में। सेकेंड वाली में हमने क्या करा, इनको गुड्स को वापस करा, वापस करूंगा तो क्या आता है, परचेज रिटर्न आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, जब हम गुड्स को वापस करते हैं क्या आता है, परचेज रिटर्न आता है। और लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं विनोद में काय का रूल लगा सकता हूँ, अब L- का रूल लगा दूंगा। और ये मेरे लिए क्या हो गया, आप इसे N+ बोल लो या मैं इसको बोल देता हूँ कि हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये परचेज कहाँ पर आई थी मेरे पास, डेबिट में, रिटर्न मतलब कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। या आप चलो इसको एडजस्ट से भी मत से को आप इसको बोल सकते हो N+। अब मैं अगर N+ को समझा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ, ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट। अब मैं इसको किस तरीके से बोल सकता हूँ कि जब मैंने गुड्स वापस करे तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे इस केस में क्या बना कि मैंने जब गुड्स वापस करे तो मेरी लायबिलिटी कम हुई, मेरा फ़ायदा ही हुआ, या फिर मुझको इसके बदले पर दूसरे गुड्स मिल सकते थे या मेरा पैसा वापस हो सकता था। समझ में आई बात। इस केस में क्या हुआ, मेरे पास लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई है। क्लियर हुई बात। उसके बाद 36,000 ये हो गया, 900 ये नेट क्या आ रहा था, 35,100। हमने क्या करा, कैश पे करा, क्या पे करा, कैश पे करा, और हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो जब हमारे पास, जब हम विनोद को कैश देंगे ये लायबिलिटी कम हो जाएगी।
असेट्स भी मेरे पास से कम हो जाएगा यस सर। और डिस्काउंट मुझको मिल जाएगा, तो मैं n+ का रूल लगा दूंगा। क्लियर हुई? n+ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस, लेकिन ये क्या है, n+ है, तो मैं बोलूँगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड यस गेन्स। ठीक है जी। सर। अब यहाँ पे नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 मुझको क्या बोलता है कि मुझको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कहाँ से, विनोद से हुआ, हैज़ बिन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किस तरीके से करेंगे, हमने कहा भैया परचेज करी थी कितनी, 36,000, रिटर्न हुआ था 900, टोटल क्या आ गया, 35,100 आ गया। उसमें से हमने लेस कर दिया जो हमने उसे फुल सेटलमेंट के लिए जो अमाउंट पे करी, कितना पे करी, 34,000, 1100 का मेरे पास क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सर ये नोट हमें डालना होता है? हाँ, तो कैसे डालते हैं? बाद में, बस हमने जैसे ये बनाया ना, यस सर। इसी तरीके से हम बाद में एक वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट लिखना है ना? हाँ, वर्किंग नोट लिख लो, नोट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। ये मेरे पास। अब मैं आ जाता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना 5 में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। ठीक है, यस सर। 2023 का है, एक May 10, May 13 और May 18 का है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। किसको गुड्स सोल्ड करे, कैलाश को करे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। यस सर। सेल्स में मैं n+ का रूल लगाता हूँ, ये समझ में आ रहा, ध्यान रखना। यस सर। सेल्स में मैं किसका रूल लगाता हूँ, n+। n+ का। और n+ मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, और जब मैं उधार में सेल करता हूँ तो सामने वाली पार्टी, जैसे कि यहाँ पे कौन है, कैलाश, MLA, कौन बन जाएगा, डेटर। डेटर। डेटर में A+ का रूल लगता है। ठीक है, यस सर। सर डेटर तो A+। A+ नहीं नहीं, A+। नहीं, ठीक है, ऐसा। यहाँ तो बात समझ में आ रही। यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया हुआ 1 लाख, उसमें से मुझको TD को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने क्या तुमको समझाया था कि कैलकुलेट करते, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मैं 1 लाख में से माइनस क्या कर दूंगा, 15,000 कर दूंगा। आंसर मेरे पास कितने से आ जाएगा, 85,000 से आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। फिर रिटर्न करे, कैलाश ने गुड्स कितने, 4 लाख रुपए के, कितने के, 4,000 के। 4,000। लिस्ट प्राइस है कितना, 4,000 रुपीज़। इसमें से भी मुझको क्या 15%। करना पड़ेगा, 15% माइनस 600। करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, यस सर। और उसके बाद मुझको कैलाश से अमाउंट मिल गई और मैंने उसको क्या दे दिया, CD दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, अलाउड कर दिया। समझ में आया? ओके सर। इसके लिए मैंने बात क्या करी थी कि मैं CD को क्या करते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं एंड अब इसकी एंट्री भी डालेंगे, हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, है ना। यस सर। सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर, जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। तो एक तरफ डेट हो गई, देन पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट। 2023 May 10 की बात है। कैलाश को क्या करी हमने, सेल करी, तो कैलाश मिलने क्या बन जाएगा, मैं बोलूँगा कैलाश मिलने बन जाएगा डेटर। डेटर पे काय का रूल लगता है, A+ का रूल लगता है। यस सर। सेल्स में काय का रूल लगाऊंगा, n+ का रूल लगाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 85,000 समझ में आया, कहाँ से आया? हाँ सर। आपने कभी 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस थे, जिसमें से हमने 15,000 TD माइनस करा तो 85,000 आ गया। यस सर। ठीक है, राइट सर। आ गया। ये कैरी फॉरवर्ड समझ लेना कि जब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं ना। यस सर। ये मतलब और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, मतलब एक क्लोजिंग फिगर होगी, ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग होगी। सही लिखना होता है एग्जाम में भी, क्या ही तुम तो forward। एक ही पेज में ही करोगे, जब पेज अलग हो रहे हैं तब आ रहा है। अब आया समझ में? यस, अगर इनकेस अगर एक ही पेज आ रहा तब नहीं करना। ठीक है, May 13 में हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया, तो मैं इसमें n- का रूल लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे असेट्स कम हो रहे। असेट्स कम होने से मेरा क्या हो रहा, नुकसान हो रहा। कारण क्या है कि जो मैंने सेल कर रही थी वो मेरा वापस आ रही है। ये समझ में आया? देखो n- और A- समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। यहाँ पर भी सेम में लिस्ट प्राइस के में काम करूँगा। कितना था, 4,000, 15% क्या आ रहा था, 600 माइनस करने के बाद 3,400 आ गया। ठीक है जी, अब एक कैलकुलेशन करके हम देखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर, क्या था ये इलस्ट्रेशन नंबर, क्या था? 6 था। पहले मुझको बताओ हमने कितने की सेल करी, नाम क्या था? 1 लाख। जिसको जर्नल ऑफ गौरव ब्रोस। नहीं, जिसको हमने सेल करी, डेटर का नाम क्या था? कैलाश। कैलाश नाम था ना। यस सर।
ठीक है, हमने सबसे पहले उसको सेल करती है, जो सेल करी वो करी कितने रुपए की, 1 लाख लिस्टिंग प्राइस, उसमें 15% पे डिस्काउंट, माइनस करने के बाद क्या आया, 85,000। 85,000 से ही मैं सॉल्व करूँगा। रिटर्न हुआ था, फिर रिटर्न हुआ 4,000 लिस्टिंग प्राइस, उसमें 15% पे डिस्काउंट, जो हुआ 3,400। 34 था। हाँ, ठीक है, 34 मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बचा माइनस करने के बाद, 85,000 में से मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, 3400, कितना बच गया, 81,600। 81,600। फिर फुल सेटलमेंट कितने में हुआ, फुल सेटलमेंट हुआ 81,600 में, जिसमें से डिस्काउंट अलाउड था 5%। सेटलमेंट हुआ कितने में से, 81,600, डिस्काउंट अलाउड 5%। 85,600 और डिस्काउंट भी था, 81,600, नहीं डिस्काउंट कितना था, 5%। @ 5%, तो कितना आ गया, 5% आ गया 4080। यस सर। कितना बचा इसको माइनस करने के बाद, बट 77,520। 81,600 माइनस 4080, 77,520। ठीक है, यही है ना। क्वेश्चन में जरा दोबारा से आ जाओ। यस सर। क्वेश्चन कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 7 6। और 6। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भैया हमको कैलाश से रिसीव्ड हुआ अमाउंट और हमने उसको डिस्काउंट दिया 5% का, तो 520 रुपये हमको मिले। ठीक है, एंट्री देखो, ये कैश अकाउंट में A+ का रूल समझ में आया, असेट्स बढ़ गया, डिस्काउंट में N- का रूल, इसमें A- का रूल, ये तीनों रूल समझ में आ गए। यस सर। क्या आपको ये समझ में आया, 77,520 समझ में आया, 4080, 81,600। ठीक है जी, कोई दिक्कत, नो सर। नोट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमने सबसे पहले सेल्स लिख दी 85,000, रिटर्न को माइनस कर दिया, ये मेरे पास अमाउंट ड्यू आ गई फ्रॉम कैलाश 81,600। डिस्काउंट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैलकुलेट करा, डिस्काउंट इसमें ही तो हुआ, 81,600 में मैंने क्या करा, डिस्काउंट को कैलकुलेट करा, क्या आ गया 4080, और ये मुझको कैश क्या हो गया होगा, रिसीव्ड हो गया होगा। ठीक है जी, यस सर। पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर हम आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कितनी है, 1 2 3 4 है। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। Yes, sir. बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने क्या करा, मोहन से गुड्स खरीदे, लिस्ट प्राइस कितना था, 10,000 था, 15% TD था। Yes, sir. इससे में जैसा हमने पहले सीखा, इसको ज़्यादा चर्चा करने की इसमें फिर से ज़रूरत नहीं है। Yes. क्या करूँ, नहीं सर। सेम है ना। हाँ। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे सेटल करा अकाउंट मोहन का बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ये भी कर लेंगे। यस सर, आराम से। सबसे पहले मैं 10,000 में से 15% को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 8,500, इसका मैं 4% निकाल के मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, समझ में आया। यस सर। बस मुझे इसका सिर्फ रूल बता दो, परचेज में काय का रूल लगेगा, सब परचेज में लगेगा N- N- का। N- का रूल मुझको क्या बोलता था, एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड, और मोहन मिलने क्या बन जाएगा, मोहन बन जाएगा सर L+। उधार में जब मैं खरीदता हूँ तो मैंने कहा मोहन मिलने बन जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर L+। ये मेरे पास लायबिलिटी बन गई L+। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद मैंने मोहन को जब पे करूँगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, L-। यहाँ से कैश भी मेरे पास से कम हो जाएगा, A-। और डिस्काउंट मुझको मिल जाएगा N+ हो जाएगा। समझ में आया ये, यस सर। डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे, यस सर। कैसे किया होगा, 8500 का 4% है, यस 8500 का 4% अब निकाले तो कितना आ गया, 340 आ गया। ठीक है जी, सर। आगे उसके बाद यहाँ पर क्या था कि बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज़ के हमने गुड्स खरीदे, 20% TD था और 5% CD था। ये इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ये थर्ड वाले की। ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे याद रखना, 50,000 के, TD था 20% और CD था 5%। ठीक है, तो कितने के गुड्स हमने खरीदा, आप बोलोगे भैया 50,000 के। हमने जो गुड्स खरीदे, कितने खरीदे, 50,000। उसमें से मैं लेस करूँगा सबसे पहले TD, क्या रेट था TD का, 20%। आपने बोला कि भैया जो TD का रेट है
ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट एट द रेट है 20%, तो कितना आ जाएगा 10,000, यस सर, कितना बच रहा 40,000, यस सर, उसमें से मैं माइनस क्या करूँगा CD कितना है एट द रेट ऑफ 5%, 5%, तो 40 इसका 5% कितना हो गया 8,000, नहीं 2,000, 2,000 हो गया, माइनस करने के बाद क्या बच गया 38,000। ठीक है जी, यस सर, आ जाता हूँ मेरे क्वेश्चन में। लेस रेट डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000, 3,000, 38,000, तो मैंने परचेज कितने का किया 40,000, ये समझ में आ गया। यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट कैश मेरे पास से चल जाएगा, डिस्काउंट मुझको मिल जाएगा। ठीक है, 40,000, 38,000 और 2,000। परचेज में मैं काय का रूल लगा दूंगा N माइनस का, यस सर, कैश में A माइनस, डिस्काउंट मुझको मिल गया N प्लस। ठीक है, तो ये रहा गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 बॉट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई कैलकुलेशन हो गई कि 50,000 में से 10,000 मैंने माइनस करा, क्या आ गया 40,000, कैश डिस्काउंट क्या था 5% ऑफ 40,000, 2,000 कितना गया 38,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला भी सेम ऐसी ही, मैंने सोल्ड गुड्स करा कैश में, लिस्ट प्राइस था कितना 20,000, उसमें क्या था 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% क्या था कैश डिस्काउंट था। ठीक है, तो जब मैं सेल करता हूँ सामने वाले और सेल करा और मुझको क्या मिल गया कैश, सेल्स में क्या करूँ लगाऊंगा मैं N प्लस का, प्लस N प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन, कैश जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। A प्लस लिस्ट प्राइस क्या था 20,000 था, 10% रेट डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा, 3% CD को माइनस कर दूंगा। कर लूँगा मैं इसको, यस सर, चलो कर लेता हूँ। फिर फोर्थ वाला बताओ मैंने कितने की सेल करी। सर सेल की ये 17,406, नहीं, उसका लिस्ट प्राइस क्या क्या था 20,000, 20,000 था, इसमें से मैं TD माइनस करूँगा, क्या रेट है TD का रेट क्या है 2,000, रेट है 10%, 10% में माइनस कर दूँ तो 2,000 माइनस करने के बाद क्या आ गया 18,000 आ गया। यस सर, उसमें से मैं CD को माइनस कर दूंगा, CD का रेट क्या है 3%, 3%, तो 18,000 का मैं अगर 3% निकालता हूँ 540, यस सर, 540 को माइनस करने के बाद क्या आ गया माइनस 18,000, 17,460। ठीक है, 17,460। तो काय पे थे ये जो मैंने सेल करी, किस में करी थी कैश में करी थी ना। यस सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। मैंने TD के लिए क्या बोला कैलकुलेट करो लेकिन रिकॉर्ड मत करो, यस सर, और CD के लिए मैंने क्या बोला भैया कैलकुलेट करो और साथ में रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, यस सर, यही है हाँ, एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। ठीक है, कैश में क्या का रूल लगा कैश में अगर ये कैश डिस्काउंट में लगा कैश में कैश में A माइनस, A प्लस सॉरी, डिस्काउंट में डिस्काउंट में हमारा माइनस, N माइनस, सेल्स में सेल्स में N N प्लस, प्लस। इसको बोलना है, देखो जब मैं सेल्स करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब मैं सेल्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। N माइनस, ठीक है, पैसा मुझको मिलता है ना, यस तो A प्लस डिस्काउंट में अलाउड करूँगा तो N माइनस। ठीक है, यही था 740, 540 और 18,000। ठीक है, इसमें कुछ बताना तो नहीं है। नो सर, 20,000 सोल्ड, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% CD, लिस्ट प्राइस था 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% था कितना 2,000, 18,000 आ गया, उसमें से CD था 3% ऑफ 18,000, 540 माइनस करने के बाद आ गया 17,460। ठीक है, यस सर,